मेरे नौजवानों, मैं आपसे मुखातिब हूँ एक इंतहाई अहम तरीन मैसेज के साथ, क्योंकि आप लोगों ने कल को फैमिलीज रन करनी है। आप लोगों के सर पे जिम्मेदारी बढ़ेगी। आप अभी तालीम हासिल कर रहे हो। देखो, मैं चाहे कि मेरा कोई पॉलिटिकल एजेंडा नहीं है, लेकिन मेरा सिर्फ और सिर्फ एक इतना सा मकसद है कि मैं आपको कुछ हकीकतें आपके सामने रखनी चाहता हूं, ताकि आप कम अज कम एक पॉलिसी को डेवलप कर सकें। तो इसलिए आपको पहली बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि क्योंकि आपके जहनों में एक ख्याल होता है कि प्राइवेट सेक्टर में कहीं ना कहीं किसी ना किसी जगह पे जॉब का चांस मिल जाएगा, लेकिन कोरोना के लॉकडाउन की वजह से इस वक्त जो रोजगार मिलने के मौके हैं वो बहुत हद तक ओवरऑल दुनिया में कम हो चुके हैं। देखो, आलमी मंडियों में जिस वक्त प्रोडक्ट स्टॉप हुई है, क्योंकि एक वायरस है, इसने फैलना है, तो जिस वक्त एक सेकंड के लिए एक मार्केट स्टॉप होती है तो उस वक्त तेजी से मंदी का रुझान बढ़ जाता है। इसी तरह से जब आप देखते हो कि मैशियत जो है, इसका पहिया जब रुकता है तो प्राइवेट बिजनेसमैन वो कभी भी अपने कदमों पर दोबारा से खड़ा होने के लिए उसको जरूरत होती है कि जो उसकी सेविंग्स हैं या जो उसने बैकएंड पे सेव किया हुआ है वो उसको इन प्रैक्टिस ले आए। ये दरअसल एक पहिया है जिसमें डिमांड और सप्लाई की बात होती है। अब कोरोना की वजह से पूरी की पूरी दुनिया की आलमी मार्केट जो है वो इस वक्त उसके पास एक पैरालाइज सिचुएशन हो चुकी है। मार्केट इस वक्त फ्रीजिंग सिचुएशन पे है। ना डिमांड तो नो डाउट कि जब तक लोग जिंदा हैं डिमांड तो है, लेकिन सप्लाई पे आके बहुत सी बैरियर्स, बहुत सी रिस्ट्रिक्शन बन चुकी हैं। और वो जो प्राइवेट इन्वेस्टर्स हैं, प्राइवेट बिजनेसमैन हैं, वो तमाम लोग इस चीज के ऊपर सर को पकड़ के बैठे हैं कि हम लोग अपनी जो सेविंग है, जिसकी बेसिस पे हमने अपनी मैशियत के ऊपर जो है, यानी अपने बिजनेस को दोबारा स्टैंड करना है, तो वो कभी भी ये नहीं करेंगे कि उनकी मार्केट अगर उनके पास जाके उनका माल अगर मार्केट में नहीं गया, उनकी प्रोडक्ट मार्केट में नहीं गई, तो वो कभी भी ये नहीं करेंगे कि वो अपनी बेसिस को सेल आउट करके, अपनी सेविंग्स को सेल आउट करके जो है वो आपको किसी ना किसी तरह से कोई रास्ता दे दें कि जी आप उसके ऊपर चल सकें। बिजनेसमैन दोबारा खड़ा होने के लिए जितनी देर तक वो कोशिश करेगा उसका ये होगा कि मिनिमम इन्वेस्टमेंट हो और मैक्सिमम गेनिंग हो। उस वक्त तक जो एम्प्लॉयज हैं या वो लोग जो ख्वाब रखते हैं जाने के लिए कि वो अच्छे तरीके से अर्निंग करेंगे, वो क्या करेंगे, वो कब तक उनके लिए। नो डाउट ये आपको एक हकीकत है जो मैं आपके सामने रख रहा हूं। तो असल में मैंने मेरी टीम में बहुत से ऐसे मेंबर्स थे जो कि बिजनेस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। हमारी एक स्पेशल मीटिंग थी। उस मीटिंग में हम लोगों ने ये डिसाइड ये किया कि हम एक ऐसी सीरीज लॉन्च करते हैं जिस सीरीज की बुनियादों पर आप तमाम लोगों के पास अर्निंग का इस तरह का जरिया डेवलप हो जाए, इस तरह का जरिया जो है वो बन जाए। चाहे आप स्टूडेंट हैं, आप स्टूडेंट लाइफ में थोड़ा सा टाइम अगर एक छोटे से बिजनेस को दे दें, और छोटे से बिजनेस को टाइम दे दें, वो चाहे 2 घंटे 3 घंटे का टाइम हो, उसकी बेसिस पे एटलीस्ट इतना जरूर है कि इतने बड़े लॉकडाउन में आप इतना तो कर सकते हैं कि कम से कम अपना पेट तो पाल सकते हैं। और मेरी टीम ने ये फैसला किया कि वो इस तरह के कुछ फेजेस को सामने रखेंगे कि जो आपको ये बताएं कि कुछ ऐसे बिजनेस भी अभी मौजूद हैं। जी हाँ, कुछ ऐसे बिजनेस भी मौजूद हैं जिनको अगर घर पे बैठ के जिन पे वर्किंग हो, वो वर्किंग जो है वो मार्केट में आए तो वो एक दिन की प्रोडक्ट एक दिन में सेल होगी। और उसके ऊपर अगर आप थोड़ा बहुत भी बेनिफिट लेके काम करते हैं तो एटलीस्ट रिमेंबर दैट कि दुनिया में जितना भी बिलियनियर है वो सारा बिजनेसमैन है। ओके, अब मैं आपको जरा ये बताऊं कि मेरा जो बेसिक प्रोडक्ट है या बेसिक जो मेरा मकसद है वो क्या है। वो ये है कि हम तमाम बिजनेस के जराए जो है ना वो ढूंढ रहे हैं जिसपे नुकसान का चांसेस कोई भी ना हो। ऐसी प्रोडक्ट हम आपको बनानी सिखाएं, ऐसी चीजें बनानी सिखाएं जो जिनका सेल होना मार्केट में लाजिम हो, घर पे बैठ के आप बना सकें, कोई बड़ी बड़ी मशीनरीज ना चलानी पड़े।
और उसकी बेसिस पे आपको बेनिफिट भी जरूर मिले, फायदा भी जरूर मिले, यानी अरबों का खरबों का मुनाफा हो। तो हम सब लोगों ने मिलके इस चीज को डिसाइड किया कि हम बात करेंगे कॉटेज इंडस्ट्री पे। अब आपको मैं यहाँ कर दूं कि कॉटेज इंडस्ट्री क्या चीज है। यार कॉटेज इंडस्ट्री ये चीज है कि देखो, चाहे वो 16वीं सदी हो, चाहे 15वीं सदी हो, चाहे 14वीं सदी हो, चाहे 20वीं सदी हो, 21वीं हो, यार कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको हमारा जो डोमेस्टिक यूज में, डेली यूज में आती हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने कॉम करनी है तो कॉम का यूजेज तो है, वो तो होता ही है, नेचुरल है। और घर के अंदर कुछ ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जिनकी रोजमर्रा में जरूरत होती है, जिनको बनाना बहुत आसान होता है। एटलीस्ट अगर हम आपको इस तरह के तरीकाकार समझाएंगे जो कि आप सिंपल देखेंगे कि ये चीज है, नो डाउट मार्केट में बिकती है और घर पे बनाना इजी है, इस पे इन्वेस्टमेंट भी कुछ नहीं है। हाँ, इतना जरूर है कि ये कोई खाना वगैरह या कोई ऐसी चीज नहीं है कि अगर आज ना बिकी तो खराब हो जाएगी, फेंकनी पड़ेगी। इसमें 10 साल के बाद भी एज यूजुअल ऐसे ही बिकना है। तो मेरा असल में मकसद जो है वो कॉटेज इंडस्ट्री का है कि आप घर में बैठ के एटलीस्ट कुछ ऐसा बना सकें कि आपकी इब्तिदा यहां हो और उसके बाद आप इतनी तरक्की करें कि आपकी इंतहा यहां हो। और यार हमारी टीम का जो एक प्रॉमिस है वो ये है, हम चाहते हैं कि हर बाइज्जत और हर बाशऊर इंसान के घर में चूल्हा जरूर जले, वो जरूर जो है ना वो उसके घर में खाना बने। क्योंकि सिंपल सी बात है कि ना तो मैं किसी भी एक बहुत बड़ी फॉरम को डेवलप करता हूं, ना मैं किसी चीज को प्रेजेंट कर रहा हूं। मेरा सिर्फ और सिर्फ मकसद ये है कि हर वो इंसान जो इस दुनिया में आया है और जिसने दुनिया से जाना है, वो जब खुदा के सामने जाए तो उसको जाते हुए अपने ज़मीर में कुछ तकलीफ ना हो कि उसने किया ही कुछ नहीं था। और इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो ज़रूर आप इन छोटे छोटे जो हम आपके साथ बिजनेस आइडियाज़ को शेयर करने लगे, आप इनकी बेसिस पे आप ज़रूर अपने आप को एक वेल बिजनेसमैन जो है ना वो बनाएंगे। हमारा मकसद है आपको खुद कफील बनाना, ठीक है। मैं चाहे कि एक अपने आप को ये शो करूं कि मैं बहुत बड़ी एक पॉलिटिकल एजेंडा से बात कर रहा हूं, मेरा पता नहीं क्या बड़ा मकसद होगा, या मेरा कोई मकसद नहीं। मेरा जो बेसिक मकसद है वो सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को खुद मुख्तार बनाना है, खुद कफील बनाना है। और सिंपल सी वो बात है, डॉक्टर इलामा इकबाल का एक शेर है कि पर तेरे नाम पे तलवार उठाई किसने, बात बिगड़ी जो हुई थी वो बनाई किसने, तू बता दे कि खैबर को उखाड़ा किसने, काट के रख दिए कुफार के लश्कर किसने। असल में बात सीधी सी है कि हम इतना सा कहते हैं कि हम खैर बांटते हैं लोगों में। खैर बांटने का मतलब है कि हम खुद भी कहते हैं कि जितनी ज्यादा हम अच्छी चीजों को लोगों में फॉर नो रीजन शेयर करेंगे, उतना ज्यादा हमारे पाकिस्तान में, हमारे सुनने वालों में प्रॉस्पेरिटी डेवलप होगी। और इंशाल्लाह ताला जब खुद कफीली आप में पैदा होगी, खुद कफालत आप करेंगे लोगों से, अपनी फैमिलीज को रन करेंगे, देन डेफिनेटली यू पीपल विल हैव अ वेरी वेरी ग्रेट मेंबरशिप ऑफ सेल्फ सेंश्योर। आपका ज़मीर आपसे जरूर राजी होगा। क्योंकि मेरा मकसद मेरे नौजवानों के साथ डिस्कशन का है। मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपसे ये भी शेयर करूंगा कि मेरे कुछ नौजवान हैं वो इस बात पे स्टिक्ट हैं कि उन्होंने गवर्नमेंट जॉब करनी है। तो यार अब मैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, डेफिनेटली नेक्स्ट में मैं बताऊंगा कि आपके सीएसएस और पीएमएस के अलावा भी कुछ और चांसेस यार मौजूद हैं। आपको पता होना चाहिए कि पावरफुल सीट्स जो है ना वो सीएसएस और पीएमएस के साथ ही एसोसिएट नहीं है। कुछ असिस्टेंट डायरेक्टर्स की भी सीट्स आती हैं, कुछ नैब की सीट्स भी आती हैं, कुछ एफआईए की सीट्स भी आती हैं, इंटेलिजेंस ब्यूरो की आती हैं, एजुकेशन की आती हैं, फोरेंसिक साइंसेज की आती हैं, सीटीडी डिपार्टमेंट की आती है, एएसएफ की, एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्सेस की आती है, और बहुत सी ऐसी सीट्स हैं जो कि आपका ख्वाब है। तो वो पेपर जो होते हैं उनको जो पब्लिक सर्विस कमीशन हैं, चाहे वो पंजाब हो, चाहे वो केपी के हो, चाहे वो सिंध हो, चाहे वो बलोचिस्तान हो, वो तमाम पब्लिक सर्विस कमीशन जो है वो पेपर्स कंडक्ट करते हैं। तो मेरा मकसद ये होगा कि आपको वो भी तैयारी स्टार्ट करवाई जाए, क्योंकि मेरा फाइनली जो लास्ट वो मकसद है वो आप लोगों को खुद कफील बनाना है, आपको आपके पांव पे खड़ा करना है, चाहे वो बिजनेस से हो, चाहे आपके ख्वाबों को पूरा करके। और मैं सिंपल ये कहूँगा कि आई एम डेफिनेटली थैंकफुल टू यू पीपल। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जो है वो मैं आपसे बाकी जो चीज़ें उनको शेयर करूँगा। थैंक यू।